Environmental Studies class. I am your English teacher Neetu Pandey from Shiva Children's Academy. Today I am going to start chapter number 17. नंदिता in Mumbai. नंदिता मुंबई क्यों जाती है? नंदिता ट्रेन के माध्यम से मुंबई जाती है अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए। उसकी मदर बहुत बीमार होती है तो वो उसके मामा मुंबई में रहते हैं तो वो चली जाती है मुंबई। वहाँ पर अपने मदर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करवाती है। लेकिन नंदिता बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में पहले नहीं गई थी। सबसे पहले जब नंदिता जाती है ट्रेन से मुंबई तो उसे बहुत घबराहट होती है कि हम मुंबई जाएंगे तो मामा हमें कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। लेकिन जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, नंदिता अपनी मदर के साथ मुंबई उतरती है तो उसे पीछे से आवाज़ आती है, नंदिता नंदिता। नंदिता रुक जाती है। नंदिता देखती है अपने मामा को कि उसके मामा आवाज़ दे रहे थे। उसके मामा मुंबई में एक ऐसे स्ट्रीट एरिया में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जहाँ पर केवल एक ही रूम था। उसी एक रूम में उनका छोटा सा वॉशरूम था, किचन था, वहीं पे सब लोग सोते थे और सब लोग वहीं पे बेडरूम जैसे छोटा सा बनाया था, सब साथ में रहते थे। लेकिन वहाँ वाटर की इतनी ज़्यादा समस्या थी, जल की इतनी समस्या थी कि सबको एक लाइन बना करके सुबह 4 बजे से ही खड़ा होना पड़ता था। नंदिता जब वहाँ पे गई तो वो भी 4 बजे उठकर अपनी मामी की सहायता करती थी। 4 बजे उठ करके वो वाटर फिल करने के लिए जाती थी। वहाँ पर झगड़ा भी बहुत होता था। किसी की बंटी आगे हो जाती थी, पीछे तो सब लोग झगड़ा करने लगते थे। नंदिता को ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि नंदिता जहाँ रहती थी गाँव में, वहाँ पर जितने बड़े उनके रूम थे उससे बड़े बड़े उनका रूम था, अलग अलग रूम था। और विलेज में तो उनके पास फील्ड भी बहुत ज़्यादा थी, पानी की तो कोई समस्या नहीं थी। सब लोग रिवर के पास जाकर के वाटर फिल कर लेते थे, तो ईजी था, उनको कोई लाइन भी नहीं बनानी पड़ती थी, सब काम आसान था। लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं था जैसा मुंबई में था। तो नंदिता को अपनी मम्मी के साथ में मुंबई आना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। नंदिता ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया था। नंदिता ने देखा कि उसके मामा दूसरे प्लेस पर जॉब करने के लिए जाते हैं। नंदिता ने ये भी देखा कि वहाँ पर जो एक स्ट्रीट एरिया है, एक कॉर्नर पर एक टॉयलेट है, तो उसी एक टॉयलेट में सारे जो स्ट्रीट के एरिया के लोग थे सब लोग जाते थे। उसे वोमिटिंग आती थी क्योंकि सब उसे बहुत डर्टी बना देते थे स्टूडेंट्स। और देखा नंदिता ने कि नंदिता की जो मामी थी वो बबलू हाउस में जा करके कुछ कार्य करती थी। बबलू का घर जो था वो 14 फ्लोर पे था, तो 14वें मंजिल पे बबलू का घर था, जहाँ पर किचन अलग था, ड्राइंग रूम अलग था। और नंदिता ने देखा कि वॉशरूम अलग है और पानी के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है, पानी की सप्लाई होती है। नंदिता ने ये भी देखा कि बहुत बड़ी बड़ी विंडो थी वहाँ पर जो ग्लासेस की बनी थी, कांच की बनी थी। नंदिता ने अपने मामा का घर देखना चाहा कि लाओ खिड़की से देखी मेरे मामा का घर कहाँ है, तो उसे बहुत छोटे एकदम डॉट्स की तरह दिख रहे थे। नंदिता ने देखा अचानक कि वॉशरूम में तो पानी बह रहा है, यहाँ पर कितनी समस्या है पानी की और ये लोग पानी इतना बर्बाद करते हैं। तो नंदिता को अच्छा नहीं लगा। नंदिता ने तुरंत जा करके वॉशरूम का वो टैप था उसे क्लोज कर दिया। लेकिन वहाँ पर नंदिता को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद नंदिता एक प्रॉब्लम और आ गई थी उसके मामा के साथ में। वो लोग जिस स्ट्रीट एरिया में रहते थे, अपने घर छोटे से घर बना करके, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होने वाला था। कंस्ट्रक्टर्स पेपर लेकर आए थे जिससे मामा बहुत परेशान हो गए थे। वो पेपर लेने वाले कह रहे थे कि हम यहाँ पर होटल बनाना चाहते हैं, तो जो स्ट्रीट एरिया के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं। इसलिए मामा बहुत परेशान थे क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग मुंबई से आउटर में जा कर के रहो। अगर वो लोग आउटर में जाके रहेंगे तो मामी तो बबलू के घर कार्य करती हैं, तो मामी उतनी दूर से कैसे आएंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स देखा। लेकिन तब भी हमें समझना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रीट एरिया में लोग रह रहे हैं, क्या उसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है? क्या हम स्ट्रीट एरिया को कहीं और शिफ्ट करने की बजाय वहीं पर ही थोड़ा सा स्पेस दे दें जहाँ पर वो रह सके? ऐसा कहीं उन लोगों के लिए घर बना दें जहाँ पर वो लोग भी रह सके अच्छे से। हमें भी उनके लिए कार्य करना चाहिए। स्ट्रीट एरिया के लोग को हम इधर जब भटकाएंगे तो वो लोग को
उनके लिए हमें हेल्प करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंदिता ने ये एहसास किया कि हमें वर्क करना है स्ट्रीट एरिया लोगों के लिए, अच्छा कार्य करना है। तो हम नंदिता इन मुंबई में क्या क्या जानेंगे, हम ऐसे लोगों के विषय में जानेंगे जो स्ट्रीट एरिया में रहते हैं, किसी कारण से उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, उन्हें दूसरों के यहाँ वर्क करना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं वो आकर के इन लोगों को कहीं और भेज देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम टॉयलेट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, इनका सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पानी की ज़्यादा बर्बादी ना होने पाए, हम ऐसा पाइपलाइन बनाएं जिसपे वाटर की जो पाइपलाइन वो अलग हो, जो वेस्टेज वाटर की पाइपलाइन वो अलग हो। इससे पानी की ज़्यादा बर्बादी भी नहीं होगी और पानी की मात्रा सबको बराबर मिल पाएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द and let's enjoy the chapter of Nandita in Mumbai. I come to Mumbai a month ago. मैं एक महीने पहले ही मुंबई आई थी। Since we came, जब मैं आई, mother has been admitted in the hospital. अपनी मदर को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। We had to come to Mumbai for her treatment. हमें मुंबई आना पड़ा था अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए। The big city मुंबई, मुंबई कितनी बड़ी सिटी है। I have slowly got used to the city. मुझे धीरे धीरे पता लगा इस सिटी के विषय में। I still remember the day when mother and I got off the train of the Mumbai station. मुझे पहली बार जब मैं मुंबई स्टेशन में उतरी थी अपनी मदर के साथ में, it was so crowded, बहुत भीड़ थी। I quickly caught hold of mother's hand. मैं मुश्किल से अपनी मदर का हैंड पकड़ पाई थी। I was thinking about how mama would find us in the crowd. मैं सोच रही थी कि मामा इतनी भीड़ में हमें कैसे पाएंगे। Just then, suddenly I heard someone calling loudly from behind. मुझे कोई पीछे से आवाज दे रहा था, नंदिता, नंदिता। I turned back and there was mama. मैंने देखा मेरे पीछे मामा थे। We left the station and were soon on our way to mama's house. हमने स्टेशन छोड़ा और बहुत जल्दी मामा के घर पहुंच गए। But again, लेकिन फिर भी it was so crowded everywhere. सब जगह भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। There are many huts lined all along the narrow street. पतली सी गली के बीच किनारे किनारे छोटे-छोटे घर बने हुए थे। We went through the street to reach Mama's house. हम उसी गली से जा करके मामा के घर पहुंच गए। मामा, मामी, there were two daughters and a son. दो बच्चे, दो बेटियां थी, एक बेटा था। All lived in one room. सब एक ही रूम में रहते थे। Now I to live her with them. हमें भी उनके साथ में रहना पड़ा। It is here that we sit. ये वही स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, स्लीप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, all in one room. सब एक ही रूम में कर रहे हैं। My house in the village also was only one room. मेरा घर जो गांव में वो भी एक ही रूम है, but we have separate places for cooking. वहाँ पर अलग अलग प्लेस है कुकिंग के लिए, बाकी के लिए। We also have a courtyard outside. हमारा घर के बाहर भी कोर्टयार्ड भी है। वाटर, यहाँ पर सब लोग पानी करते हैं। कैसे? मामी, सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock. मामी और मामी की बेटी जो सीमा है और मैं सब 4 बजे उठ जाते हैं। Every morning and go to the public tap to fill water. सुबह हम लोग पब्लिक टैप पर वाटर फिल करने जाते हैं। Oh, you won't believe how many fights there are for water. आप विश्वास नहीं करोगे वहाँ पर पानी के लिए इतनी लड़ाई होती है। If we are just a little late, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, then we are not able to fill water. अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी और हम तो पानी फिल ही नहीं कर पाएंगे। Then there is no tap in our house in the village too. हमारे घर में भी कोई टैप नहीं है विलेज में, लेकिन हमें पानी भरने के लिए क्या मिलता है? हम पानी भरने के लिए पॉन्ड्स में चले जाते हैं। It takes 20 minutes to walk to it. हमें 20 मिनट लगते हैं पानी भर कर लाने में। In summer, गर्मियों के समय में sometimes the water in the pond dries up. जब पानी सूख जाता है, then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. तब हमें 1 घंटे चलना पड़ता है रिवर के पास जाकर के, वहाँ से पानी फिल करके हम लोग लाते हैं। But in the village there are no fight for water. लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा पानी के लिए लड़ाई नहीं करता है। In the state where mama lives, जहाँ पर मामा रहते हैं, there is a टॉयलेट एट 1 end. एक ही टॉयलेट है, वो भी एकदम लास्ट
वॉमिटिंग। पहले बार मैं जब वहाँ पे गई थी मुझे तो वॉमिटिंग हो गई थी, इतना गंदा था। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर, वहाँ पर कुछ पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, हमें अपने साथ पानी लेके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दिस, अब तो मैं इसके लिए आदी हो गई हूँ। रोज 4 बजे उठना, एक ही टॉयलेट का यूज करना, पानी साथ में लेके जाना, ये सारे वर्क अब मैं आसानी से कर लेती हूँ। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, हम अपने साथ पानी भी लेकर जाते हैं। नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू द दिस इन द विलेज, पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। पहले समय में लोग कहाँ जाते थे टॉयलेट, वहाँ तो टॉयलेट बने हुए नहीं थे, तो उनको फील्ड में जाना पड़ता था। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेस, मैन अलग प्लेस पे जाते थे, वुमेन अलग प्लेस पे जाते थे। लेकिन ये सारे वर्क हमें देख के बहुत दुख हो रहा था। लर्निंग न्यू थिंग्स, हमने एक नया चीज़ सीखा। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, प्रत्येक दिन मैं बस से अपनी मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती थी। एट फर्स्ट आई वाज टू स्कैर्ड टू गेट इनटू सच क्राउडेड बसेस, पहले दिन तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी भीड़ में अपनी मदर के पास जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, घबराहट होती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज्ड टू, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। आई वॉज अफ्रेड, अब लेकिन मैं घबराती हूँ, बट नाउ, लेकिन अब इट इज़ नॉट लाइक दैट, अब इस तरह नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, किस तरह से लाइन में खड़े होते हैं। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, कितना पैसा हमें टिकट के लिए पे करना होता है। वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ मुझे उतरना है, किस हॉस्पिटल, किस चौराहे में मुझे उतरना है, मुझे सब पता है। वेयर वी स्टे, हम कहाँ रुके। देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, उसी के बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। माई मामी वर्क इन 7 हाउसेज देयर, मेरी मामी 7 घरों में वर्क करती थी। माई मामी वर्क इन 7 हाउस देयर, सी वॉशेज यूटेंसिल, वो बर्तन साफ करती थी, एंड क्लीन द हाउसेज, और घर साफ करती थी। वन डे आई वेंट देयर विथ हर, एक दिन मैं उनके साथ गई जहाँ वो काम करती थी। When I first saw the building, जब मैंने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा था, I thought that it was one big house, कि बहुत बड़ा घर था, but I found that there were many houses, उस घर के अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए थे, one on top of another. I was wondering how I climbed so many stairs. हम उस बिल्डिंग को देखकर बहुत सारे घर के ऊपर घर बने हुए थे। मैंने सोचा हमें टॉप पे जाना है, हम कैसे जाएंगे सीढ़ियों के सहारे पे। बट देयर वाज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, क्योंकि वहाँ पर तो लिफ्ट लगा था। हमें बिल्डिंग में अगर सबसे टॉप ऑफ द हाउस जाना है तो हम क्या करेंगे, स्टेयर से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम यूज़ करेंगे लिफ्ट को। ओके, सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट, बहुत सारे लोग लिफ्ट से आ जा रहे थे। इसे एलिवेटर भी कहते हैं, लिफ्ट को क्या बोलते हैं, एलिवेटर भी बोलते हैं। Somebody pressed the button and lift went up quickly, कुछ लोग प्रेस करते थे बटन को तो लिफ्ट जल्दी से नीचे आ जाती थी। To tell you the truth, I was very scared in the beginning, स्टार्टिंग में मैं बहुत घबराई। Then another house, दूसरे घर, मामी took me first to बबलू's house, मामी ने मुझे पहले बबलू के घर दिखाया। His house was on the 12th floor, बबलू का घर 12वीं मंजिल पे था। What a big house, कितना बड़ा घर है। So many rooms, कितने सारे रूम भी हैं। One to sit in, एक बैठने के लिए, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in। तो जो बड़ी सी बिल्डिंग थी उन सब का यूज, उन सब में ही मामी कहाँ पे रहती थी, मामी 7 घरों में वर्क करती थी। और इसी घर में जाने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता था, लिफ्ट का यूज़ करना पड़ता था। इस लिफ्ट को हम और क्या कहते हैं, इसी लिफ्ट को हम बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर मीन्स क्या होता है, लिफ्ट होता है। तो 7 घर में मामी वर्क करती थी, मैं भी गई। तो सबसे पहले मामी बबलू के घर पे गई, तो बबलू के घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बबलू का घर जो वॉशरूम था वहाँ पर पानी बन रहा था, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। One to sit, one to eat, one to sleep in, and one to cook in there. Toilet was also in the house. Toilet भी घर पे ही बना हुआ था। It took mommy a lot of time to clean बबलू house. सबसे ज़्यादा टाइम मामी को बबलू का घर साफ करने में लगा था। There was a tap in the kitchen and water flowed from it. किचन में जो वाटर टैप था उससे वाटर फ्लो
बबलू ने वाटर फिल किया था बकेट में जो कि बाहर फ्लो हो रहा था। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और वो टीवी देख रहा था। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, कितने सारे पानी बर्बाद हो रहे थे। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड पुल्ड द टैप, मैं गई और पानी बंद कर दिया। बबलू हाउस हैड बिग ग्लास विंडो, बबलू के घर के में बहुत बड़ा विंडो था। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, देखो नीचे देखो, विंडो के बिल्कुल नीचे देखो। आई कुड सी मामा's स्ट्रीट एंड द हाउस, मैंने मामी का गली देखा, उनका घर भी देखा जो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वाज हिज हाउस, मुझे पता नहीं चल पाया इनका घर कहाँ पे है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, सब लोग छोटे से घर के खिलौने की तरह दिख रहे थे। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, मुझे भी बहुत डर लगने लगा था इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर, लेकिन मैंने देखा, अच्छा लगा। स्टूडेंट्स, आप भी अपने विषय में बताएंगे। आपको एक सर्वे बनाना है जिसमें आपको बताना है कि हाउ यू लिव इन, आप किस तरह के घर में रहते हैं। क्या आप नंदिता के घर की तरह रहते हैं, कि मामा के घर की तरह आपका घर बना है, कि बबलू की तरह। और मिनट टू वर्क, आपको जो अपने घर से बस स्टॉप जाना पड़ता है तब कितने मिनट लगते हैं, और कितने किलोमीटर है आपका घर से का बस स्टॉप। स्कूल जाने में आपको कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर है। मार्केट आपका कितने मिनट में लगता है जाने में, वॉकिंग करने पर कितने किलोमीटर। पोस्ट ऑफिस वॉकिंग करके अगर जाएंगे तो कितने मिनट लगेंगे, कितने किलोमीटर है। हॉस्पिटल जब वॉकिंग करके जाते हैं तो कितने मिनट लगता है। आपका हॉस्पिटल आपके घर से कितने किलोमीटर है, तो इन सबको आपको ऑब्जर्व करना है। अब आती है एक बड़ी दुखी घटना, क्या है, अ न्यू वर्ड, एक नई दुखी घटना आ गई है। मामा हैड सेड वी वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, मामा एक बार हम लोग मुंबई ले गए थे घुमाने के लिए। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट चौपत्ती, बच्चे बहुत चौपत्ती के विषय में बातें कर रहे थे। दे से दैट बिग फिल्म स्टार आल्सो कम देयर, चौपत्ती में जो बड़े बड़े फिल्म स्टार मुंबई में तो फिल्म बनती है, तो उसमें जो फिल्म स्टार है वो चौपत्ती जरूर आते हैं। They say that big film star also come here. Maybe when I go there, I might see the film star. मैं भी अगर जाऊँ तो मुझे भी फिल्म स्टार देखने को मिलेंगे। लेकिन कौन मामा से कहता कि मुझे चौपत्ती लेके जाओ, मुझे भी फिल्म स्टार देखने आएंगे, क्योंकि मामा तो बहुत दुखी थे। मामा सोच रहे थे कि अगर मुझे इस घर से यहाँ स्ट्रीट एरिया से हटा दिया गया, अगर हमें आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द मुंबई सिटी घर बनाने के लिए बोल दिया गया, तो मैं कैसे वर्क करूँगा और कैसे मामी वर्क करेंगी जो कि 7 घरों में बर्तन साफ करती हैं, अदर वर्क करती हैं। इन सब बातों से मामा बहुत दुखी थे और नंदिता मामा से बता नहीं पा रही थी। These days मामा इज सो वेरी, आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपत्ती, मुझसे बोल नहीं सकती मुझे चौपत्ती ले चलो। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद हर, नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ द प्लेस, सब लोग कह रहे थे कि तुम इस प्लेस को छोड़ दो। They say a big hotel will be built there, कह रहे थे कि हम यहाँ पर बहुत बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। मामा was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notice, हमने तीसरी बार नोटिस पाई है कि हमें ये घर छोड़ना है, ये प्लेस खाली करना है, लेकिन हम बहुत अपसेट हैं, कैसे करें। तो मामा तो बहुत दुखी हो गए। मामा was saying that this is the third time 10 years that he got such notice. People who live here have been given another place to make their houses, but it is very far away, another corner of the city, बहुत कॉर्नर में है सिटी के। There is no drinking water, वहाँ तो पानी के लिए भी सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। I don't even know if any bus goes there, वहाँ कोई बस भी नहीं जाती है। How will Mama reach this workplace from so far? इतनी दूर से मामा अपने काम पे कैसे पहुँचेंगे? How much money will he have to spend? कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? And how much time also? And mommy will see get some other work there. मामी तो कुछ और काम करती हैं। If mama moves to a new place, अगर मामा किसी दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं, तो how will I be able to visit my mother? तो मैं अपनी मदर को कैसे विजिट देख पाऊंगी? मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एजेड, अभी माँ मेरी ठीक भी नहीं हुई है। ये सारी प्रॉब्लम्स नंदिता को दिखाई दे रही थी। आपको क्या बनाना है? एक अच्छा सा घर बनाना है, उसकी पिक्चर बनानी है। एक्टिविटी में आपको क्या बनाना है?
एरिया, मुंबई के क्राउडेड एरिया को देखा, मामा के स्ट्रीट एरिया को देखा, नंदिता ने बिग बिल्डिंग्स को देखी। और नंदिता को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाटर से रिलेटेड था, टॉयलेट से रिलेटेड था, जो उसके घरों में नहीं था। विलेज था लेकिन वहाँ पर अलग अलग प्लेस बने हुए थे। नंदिता ने देखा कि जो चौपट्टी का एरिया होता है वहाँ पर फिल्म स्टार भी आते हैं, जिसको वो विजिट करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती है। नंदिता ने देखा कि जो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने 10 साल में 3 बार नोटिस मामा को दी थी कि आप इस एरिया को खाली कर दो, आपके लिए हमने सिटी से बाहर दूसरा एरिया बनाया है, घर बनाया है, वहाँ पर जाके रहो। मामा ने बताया कि वहाँ पर बिजली भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है और इवन वहाँ पर बस भी नहीं चलती